क्या नाम है बाबू आपका? अजय कुमार सिंह। अजय, कहाँ घर है आपका? त्रिपुरा डिगोलिया। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है त्रिपुरा? टारी गांव आसपास। अच्छा, ठीक है। कौन से स्कूल में पढ़ते थे अभी? लिमरो पब्लिक स्कूल। अच्छा, इस स्कूल में एजुकेशन और सिस्टम की बात करें, किस तरह की शिक्षा दी जाती है, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, और अगर बात की जाए तो शिक्षा का जो माहौल है, माहौल पे डिपेंड करता है कि यहाँ का माहौल कैसा है। सर यहाँ का माहौल बहुत सही है, डिसिप्लिन। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में, और बता दें कि हमेशा से हमारा चैनल एजुकेशन को लेकर लगातार कार्य करता रहा है। सिवान में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपको बता दें कि आजकल नए नए स्कूल जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं और ख़ास बात यह है कि सिवान शहर को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं आजकल बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। हमारे बगल में एक लड़का बैठा हुआ है, यह लड़का CBSE 10th में 95% लाया है। कि कहीं ना कहीं 95% लाने के पीछे का कारण क्या है, कितनी मेहनत करनी पड़ी। और क्या नाम है बाबू आपका? अजय कुमार सिंह। अजय, कहाँ घर है आपका? त्रिपुरा डिगोलिया। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है त्रिपुरा? टारी गांव आसपास। अच्छा, ठीक है। कौन से स्कूल में पढ़ते थे अभी? लिमरो पब्लिक स्कूल। लिमरो। यस सर। कितना परसेंट आपका रिजल्ट आया? 95%। 95%। यस सर। अच्छा, लिमरा पब्लिक स्कूल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये स्कूल पढ़ता है, और इस ग्रामीण क्षेत्र में आप उस स्कूल में पढ़कर इतना परसेंट लाए हैं, इसके पीछे कितना मेहनत करते थे, किस तरह की तैयारियाँ की हैं आप इसके बारे में? सर हमारा मेहनत तो था ही, लेकिन इसमें मेरे टीचर्स और माँ पापा सब कोई का मेहनत था। सबसे ज़्यादा मेरे टीचर्स का मेहनत था, क्योंकि जब भी मुझे कोई डाउट होता था तो मेरे टीचर सब चीज़ का डाउट का सोल्यूशन अचानक से बता देते थे जल्द से जल्द। अच्छा, कौन कौन टीचर के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे बेस्ट टीचर कौन है, किस तरह के उन्होंने आपका सहयोग किया है? सर जैसे तो मेरे क्लास के सारे टीचर अच्छे हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प की। जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता था उसका सोल्यूशन वो बता देते थे। उसके ऊपर से जैद सर, बाबर सर, ये लोग भी मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया स्टडीज़ में। अच्छा, सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आया? मैथ्स में। मैथ्स में आया। यस सर। कौन पढ़ाता था मैथ्स? आसिफ सर। अच्छा, कैसे पढ़ाते हैं? सर वो मैथ्स को मतलब जैसे प्रॉब्लम होता है तो वो फटाक से सोल्यूशन बता देते थे। उसके बाद जो भी डाउट होता था उसका आंसर बता के वो मतलब कि जैसे अगर डाउट होता था फ़ोन पे तो फ़ोन से ही पूछ सकते थे, वो बता देते थे। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपके इस क्षेत्र में जितना परसेंट आपका नंबर आया है, इस इलाके में किसी लड़के का नहीं आया है। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो इस क्षेत्र के आप टॉपर हैं, तो घर पे कितना देर पढ़ते थे? क्योंकि स्कूल का जो टाइमिंग होता है, कहीं ना कहीं स्कूल में भी 6-7 घंटे समय निकल जाता है, उसके बाद से घर पे जाना होता है, घर का कार्य, इस तरह कैसे मैनेज करते थे? सर जैसे स्कूल की पढ़ाई के बाद घर पर जितना भी फ्री टाइम मिलता था उसमें हम पढ़ाई करते थे। उसके बाद जो भी डाउट होता था वो अगले दिन आकर टीचरों से पूछ लेते थे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आप तो बिल्कुल अभी छोटे भी, आप भी अभी सीख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में तो बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम सेंटर पे जब जाते हैं तो वहाँ पे जब उन लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है तो डर जाते हैं। हालांकि उन लोगों को सब मालूम होता है, लेकिन एक अंदर से हेजिटेट होता है कि मैं वो कैसे कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो आपने उस चीज़ को, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है? सर जैसे कि मेरे टीचर्स ने बताया था कि एग्ज़ाम से पहले भी मतलब क्वेश्चन पेपर टाइप का सैम्पल पेपर आता है, उसी को सॉल्व कर लेंगे उतना ही टाइम में। तो अगर वैसे सॉल्व करने का प्रैक्टिस होगा तो एग्ज़ाम सेंटर में आदत रहेगा सॉल्व करने का, तो उससे डर नहीं लगेगा। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो लिमरा पब्लिक जो स्कूल है उसमें पहले से ही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। यस सर। अच्छा, 5 क्लास से आप इस स्कूल में पढ़े हुए हैं? यस सर। अच्छा, इस स्कूल में एजुकेशन और सिस्टम की बात करें, किस तरह की शिक्षा दी जाती है, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, और अगर बात की जाए तो शिक्षा का जो माहौल है, माहौल पे डिपेंड करता है कि यहाँ का माहौल कैसा है। सर यहाँ का माहौल बहुत सही है, डिसिप्लिन फॉलो होता है, मैनर्स में सब कुछ रहता है। उसका पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जाता, लेकिन अच्छा से पढ़ाया जाता है। अच्छा, आपके माता पिता क्या नाम है? दिलीप सिंह और गीता देवी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। जी, क्या सर अभी हमने बात किया अजय कुमार सिंह जी से, वो भी इसी स्कूल में पढ़े हुए थे सर, आप जानते हैं उनको? जी जी जी, अजय हमारे 10th क्लास का स्टूडेंट था जी, और लास्ट 5 साल से पढ़ रहा था हमारे पास। उसका एडमिशन 5th में हुआ था। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि वो नागालैंड पहले रहता था, लेकिन फादर की डेथ होने के बाद उसके पेरेंट्स थोड़ा घबरा रहे थे, क्योंकि नागालैंड की स्टडी थोड़ी अलग है और यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है। तो उसके पेरेंट्स थोड़ा सा उस टाइम घबरा रहे थे कि सर एडमिशन होगा। तो मैंने उनको भरोसा दिया कि आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा। और देखिए इस साल भगवान की कृपा से उसने 10th में 95% लाया है। स्कूल का भी नाम रोशन किया, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन किया, अपने मरे हुए फादर का भी नाम रोशन किया उसने। और काफ़ी शांत स्वभाव का लड़का था। स्कूल में बहुत अच्छी उसकी मतलब जितनी भी एक्टिविटी थी उसको देख के हमें बड़ी अच्छा खुशी होती थी। बाकी लास्ट 3 ईयर से हमारे स्कूल में बच्चे जो है 90+ ला रहे हैं। लास्ट बैच जो था हमारा 92.5% का एक बच्ची लाई थी आयुष्मा। उससे पहले एक बच्चा
जो है वो 91% लाया था। तो लास्ट 3 ईयर से 90+ हमारे स्कूल के बच्चे लेके आ रहे हैं। इस साल 95% अजय लेके आए हैं। अच्छा 91 पॉइंट, कभी 92 और आज 95, इस तरह अगर देखा जाए तो आपका जो रेशियो है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है। जी। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में 97% भी आप 98% भी लाएंगे? हाँ, हम कोशिश तो कर रहे हैं। इस साल जो है एक बच्चा है 9th क्लास में, 10th क्लास में आया है, जिसका नाम प्रीतम है जी। हम आशा करेंगे कि वो इससे भी अच्छा रिजल्ट लाए और वो 96-97% लाए। तो ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। और जो भी टीचर अभी हमारे पास हैं स्कूल में, जितने भी टीचर्स हमने रखे हैं, एक क्वालिटी के टीचर्स रखे हुए हैं जो बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हैं। हम कोशिश करते हैं, हम इस कोशिश में नहीं है कि टीचर्स ट्रेंड टीचर है, ट्रेंड टीचर। हाँ, ट्रेंड टीचर्स हैं, सीटेट है, स्टेट है और बीएड है, जितने भी टीचर्स हैं जो बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं। तो कोशिश यही रहती है कि बच्चों को जो हम उनसे पेमेंट ले रहे हैं उसका पूरा उनको वापस उनको दें। हम उसकी पूरी जो है इस क्वालिटी में उनको एजुकेशन दें कि जो उनके पेरेंट्स हमको पेमेंट कर रहे हैं उससे संतुष्ट हो। अच्छा सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है सैयद जाहिद। सर, चूँकि लिमड़ा पब्लिक स्कूल सर एक सुदूर इलाके में सर, ग्रामीण क्षेत्र में जी। सर, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमने जब इस स्कूल ने विजिट किया और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा, इसका बिल्डिंग्स हमने देखा, जी। इसका प्लेग्राउंड हमने देखा, तो कहीं ना कहीं एक बड़े शहर में जिस तरह के स्कूल्स होना चाहिए सर, जी। उस तरह की सारी व्यवस्था इस स्कूल में है सर। जी। कहीं ना कहीं है कि यह जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में ये स्कूल है सर, इस क्षेत्र को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि यह क्षेत्र में ये शिक्षा विहीन क्षेत्र हुआ करता था एक समय में सर। जी। लेकिन कहीं ना कहीं आज के ज़माने में देखा जाए तो जीता जागता मिसाल आपका स्कूल ही है सर कि 95% रिजल्ट, पिछले साल 91, उसके पहले 90, इस तरह के मतलब रिजल्ट आपने दिया। जी, जी। किस तरह की मेहनत किए लो और क्या कुछ व्यवस्था है इस स्कूल में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर, जैसे आपने बताया कि पिछड़ा इलाका है, तो जैसे मेरे फादर का ड्रीम था कि वो अपना एक स्कूल खोले यहाँ पर, क्योंकि उनके टाइम पर एजुकेशन का ऐसा नहीं था, तो उनको इसके लिए मुजफ्फरपुर शिफ्ट होना पड़ गया। अब मुजफ्फरपुर शिफ्ट होने के बाद से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सोची थी, जब कुछ पैसे होंगे या इस लायक होऊंगा तो एक स्कूल डालूंगा। तो 2016 में ये स्कूल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होकर हमने ये स्कूल स्टार्ट किया। मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ और मैंने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन भी किया है। मैं अमेरिकन बेस में था, वहाँ से छोड़कर इस स्कूल को चलाने के लिए आया हूँ। तो एज ए आर्किटेक्ट जो है मैंने इस बिल्डिंग को और कोशिश किया है, जो मैंने खुद दिल्ली में रह के पढ़ाई, क्योंकि मेरी बॉर्न दिल्ली की है, तो मैंने जैसे भी दिल्ली में अपने स्कूल्स में या देखा है उसी एजुकेशन सिस्टम को यहाँ डाला है। बिल्डिंग आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है और कोशिश भी की है हमने कि हर साल कुछ ना कुछ उसमें सुधार करते जाए। हैंड राइटिंग आपकी स्वभाव को, आपके राइटिंग स्किल को, और राइटिंग से भी पेरेंट जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो खुश होकर अच्छे नंबर देता है, क्योंकि अगर राइटिंग अच्छी है तो वो आपके अच्छे स्किल को बताती है। तो राइटिंग पर बहुत डिपेंड करता है किसी भी बच्चे का कि वो कैसा, मतलब उसका एजुकेशन कैसा है। जी। अच्छा, आपके जो स्कूल है सर जी। एक गांव के इलाका में है। जी जी और इतना कुछ मेंटेनेंस करने के बाद जी। आपने ही रखा है, तो बहुत ऐसे लोगों के मन में ऐसा भी तो ख्याल होगा कि काफ़ी महंगा होगा सर, या कहीं चार्ज ज़्यादा ले लेते होंगे आप। जी जी जी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड पे सेटअप रहता है कि भाई बिल्डिंग बड़ी है तो हमने ज़्यादा फीस ले, नहीं, हमने नॉमिनल फ़ीस ले रखी है जो ईजिली ग्रामीण क्षेत्र के लोग उस फीस को दे पाएँ। कोई ज़्यादा फीस नहीं है, जो भी मतलब ये एज ए प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं है कि हम पेरेंट्स के जेब में से पूरा पैसा निकाल रहे हैं। पूरे साल में हम एक बार, एक ऐसा स्कूल है जो पूरे साल में एक बार ईयरली एग्ज़ाम फ़ीस लेता है, वो भी 1000 रुपीज़। उस पर भी कुछ लोग 150 अगर 200 रुपये कम दे देते हैं तो हमको उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी चीज़, हम इकलौते यहाँ पर मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र में स्कूल होगा जो फीस एक महीने के पढ़ाने के बाद से लेता है। लोग जो है पहले एडवांस फीस लेते हैं, इकलौता स्कूल है जो क्या बात महीने है के बाद से, एक महीने पढ़ाने के बाद से फीस लेता है। पहले आप कुछ बच्चों ने तो ये भी कहा सर, मैंने चेक किया और रिकॉर्ड, हम लोग जब भी कहीं आते थे बात करते तो बच्चों ने बताया कि सर काफ़ी कोऑपरेटिव है और ज़रूरत पड़ती है तो जो गरीब एकदम बच्चे होते हैं उनका फ़ी वगैरह भी आप जी, मैं जो बच्चे मैनेज कर देते हैं। जो बच्चे ऐसे नहीं कर पाते हैं या पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं उनकी फ़ीस मैनेज कर ली जाती है। जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है कि बच्चा अगर मान लीजिए कोई साल भर नहीं भी दे पाएगा फ़ीस, तो ऐसा भी नहीं, अगर हमने एडमिशन ले लिया है और उसके पेरेंट्स इस लायक नहीं दे पा रहे, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम उसका साल ख़राब ना करें। पूरा साल, बीच में जैसे कई स्कूल होते हैं पैसे नहीं आ रहे जी हटा दो, हमारे पास ऐसा नहीं है, पूरा साल कंप्लीट करोगे तभी हम हटाएंगे। हाँ,
कंप्लीट पेमेंट तब मतलब उसके लिए हम नहीं रोकते हैं किसी को भी कि नहीं पेमेंट नहीं आ पाई है तो आपका साल खराब हो जाएगा, बीच मार्च में हटा देंगे, नहीं। पूरा ईयर कंप्लीट होने के बाद ही उनसे पेरेंट्स से बात करते हैं कि आप नहीं दे पा रहे, चलिए ठीक है, आप दूसरी जगह दीजिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सैयद ज़ियाउल हसनैन और निक नेम है सैयद जाहिद। यहाँ लोग मुझे सैयद जाहिद अच्छा सर, सैयद जाहिद सर, सैयद जाहिद। क्या कुछ अपील करेंगे दर्शक पेरेंट्स से और अभिभावकों से? मैं पेरेंट्स से ये हाँ। अपील करूंगा कि जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 8th क्लास में थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन फीस के चक्कर में बिहार बोर्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। उन पेरेंट्स से मेरी अपील रहेगी कि आप लोग अगर बच्चे को CBSE से पढ़ा रहे हैं तो 10th 12th तक CBSE से ही पढ़ाएं, ताकि उनका जो है ना माइंड सेटअप एक माइंड सेट पे वो चले। अब क्या होता है बीच में वो अपना बोर्ड चेंज कर देते हैं, जिसके कारण उनकी ना एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्योंकि CBSE है ऑलमोस्ट जो है 4 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट जो होते हैं वो एक हिंदी को छोड़ के सारे जो है इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश होते हैं, और आप बिहार बोर्ड में चले जाएंगे तो वो हिंदी में मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है, जो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स इसको बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं तो वो 10th तक कंप्लीट कराएं।